हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्या एमआईएम को सिर्फ मुसलमानों के सपोर्ट से एमआईएम को फतह हासिल हो सकती है? क्या एक बहुत बड़ी जीत हासिल हो सकती है सिर्फ मुसलमानों की वोटों से? क्या मुसलमान और दलित एक साथ होते हैं तो कितने सारे विधानसभा पर एमआईएम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम लोग इस वीडियो के अंदर तलाश करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें शायद क्लियर हो जाएगा। कुछ डाटा भी देखेंगे, कुछ नए फैक्ट्स भी देखेंगे, कुछ स्टैटिक्स भी देखेंगे और कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि कितना हद तक किसको फ़ायदा हो सकता है और किन किन चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है। तो जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। चलिए, एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोगों पर है जो एमआईएम के सपोर्टर्स है, उनके लिए कोई सवाल नहीं होता। वो सिर्फ आंख बंद करके यही चाहते हैं कि एमआईएम की जीत हो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन वो लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, जो इक्वेशन पर अपना वोट को जो देने की कोशिश करते हैं, शायद उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरीके के बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आते रहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के वोटों से एमआईएम को फ़ायदा हो सकता है। तो याद रखना, मैं एक 3 तरह के डाटा बताता हूँ। एक तो ये कि मुसलमानों का जो टोटल जो डिसाइडिंग फैक्टर है बिहार विधानसभा के अंदर, वो है टोटल 47। यानी कि 47 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर जो है मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि 40 के आसपास, लगभग 41 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर दलित और एसटी, यानी कि एससी और एसटी के हाथों में है कि उसको किसको जिताना है और किसको हराना है। ये फैक्टर करता है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो ये जो है आप समझ सकते हैं 88 विधानसभा ऐसे होते हैं जिसमें से अगर दलित यानी कि एससी एसटी और मुसलमान जिसको चाहेंगे उसको इतना सीटों पर आसानी के साथ जीत हासिल हो जाएगी। ये एक तरफा होगा, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं क्या सिर्फ मुसलमानों के वोटों से फ़ायदा होगा एमआईएम का, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दलितों की। दलित का अगर बात की जाए तो पूरे बिहार के अंदर दलित की जो आबादी है वो 1,30,00,000 के आसपास है। यानी कि अगर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया जाए तो लगभग ये 16% है, यानी कि 15.7% जो पिछले साल, यानी पिछले बार जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग था उसके हिसाब से है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो ये 17% के आसपास है। जबकि आदिवासी की बात की जाए तो 7,58,000 है। जबकि ये अगर परसेंटेज की बात की जाए अभी की तो 1.4 या 1.5 के आसपास होगा। जबकि 2011 की बात की जाए तो ये 0.9% है। लेकिन अगर इन दोनों के वोटर्स की बात की जाए तो ये टोटल जो है 41 विधानसभा ऐसे जो ये दोनों अकेले जो है डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है इसको जिताने में। लेकिन अगर बात करते हैं कि मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी है बिहार के अंदर, स्पेशली सीमांचल के अंदर। सीमांचल के बाहर अगर बात की जाए तो चंपारण के अंदर, इसी तरह आपको और भी कई सारे विधानसभा मिलेंगे जहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी पकड़ है, जहाँ पर 40 या 30 से ज़्यादा परसेंटेज है मुस्लिम वोटर्स से, मुस्लिम आबादी की है। लेकिन अकेले मुस्लिम वोटर्स जो है वो सिर्फ अगर सारे के सारे मिल जाए, एक साथ हो जाए, तो ये जो है 45 प्लस विधानसभा यानी 45 के आसपास ही जिता सकते हैं, इसके अलावा नहीं जिता सकते। लेकिन अगर मुस्लिम और दलित जो एक साथ मिल जाए तो ये जो है लगभग 88 से ज़्यादा, यानी कि 88 के आसपास विधानसभा पर जीत हासिल दिला सकते हैं। ये दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो किसी और की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, किसी और को वोट नहीं भी चाहिए, तब भी ये 88 विधानसभा पर जो है जीत हासिल करा सकती है। लेकिन बात करते हैं क्या सारे के सारे दलित एमआईएम को पसंद करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तय है कि दलित जो है इस बार बीजेपी को पसंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पिछले कई बार जो है दलित बहुत सा लगभग एक साथ मिलकर यूनिट होकर जो है बीजेपी को पसंद किया गया था। लेकिन इस बार क्यों नहीं करेगी? पॉइंट क्या है? तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है उनका जो SC ST एक्ट है, उनके जो कानून है, उनके कानून के बदलाव में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश की है इस बीजेपी ने 2018 के बाद से। तो यानी कि कुल मिलाकर जो SC और ST है वो खासे नाराज़ है इससे, बीजेपी से। इसीलिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी को पसंद नहीं करेगी, बीजेपी को इस बार सिलेक्ट नहीं करेगी, बीजेपी को वोट नहीं देगी। दलित और आदिवासी की बात की, हालांकि कुछ परसेंट होंगे उसमें से 10%, 5% जो वो सपोर्ट करेंगे, वो एक्सेप्शन हर किसी कम्युनिटी के अंदर होता है, इसमें कोई वो नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि इनका जो एक साथ यूनिटी होना बिल्कुल तय है, क्योंकि सब कोई खासे नाराज़ है, सबको तकलीफ पहुँचा है इस SC ST के तहत जो इनका जो एक्ट है उनको छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की गई है उससे।
तो इसका ये मतलब बिल्कुल साफ है कि ये भाई जिसको भी देंगे एक साथ देंगे। अब वो किसके साथ जाता है, अब ये या तो महागठबंधन को फायदा होगा या फिर एआईएमआईएम को फायदा होगा। अब एमआईएम भी अपने आप को दलितों का मसीहा कई कई बार उन्होंने साबित भी किया है और दलितों की आवाज़ भी उतना ही रखते हैं जितना मुसलमानों के रखते हैं। क्या यहाँ पर मुस्लिम और दलित को एक साथ यूनिटी होने की ज़रूरत है? इनके दलितों के जो बहुत बड़े लीडर समझे जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी कहा है कि एक साथ होने की ज़रूरत है। मांझी ने भी कहा है कि एक साथ दलित और मुसलमानों को होने की ज़रूरत है। अब ये एक साथ किसको सपोर्ट करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम लोग बात की जाए यादव की, तो पिछले कई सालों से यानी कि हर साल जो है 3% वोट इनका खिसक रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 2019 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में वो इतना बुरा हाल हुआ था कि पिछले 22 सालों में उसका उतना बुरा हाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यादव को भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर नहीं रहे हैं। लेकिन अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना है कि ये दोनों अगर यूनिट तो होंगे, ये बात भी बिल्कुल तय है कि दलित एक साथ यूनिट होंगे। मुसलमान का भी बहुत बड़ा समस्या रहा है, जैसे कि सीएए को लेकर, एनआरसी को, ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, एक बहुत बड़ा समस्या मुसलमानों का भी। जबकि कई बार यादव ने उनके लिए आवाज़ उठाई है, तो कई बार जो है ये खामोश भी रहे, चुप्पी भी साधी है। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान अपना बेहतर लीडर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दलित भी अपना बेहतर लीडर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक साथ होकर किसी और को, यानी कि किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इनका मन करे। अगर एमआईएम को, अगर इनका ये हो सकता है कि एमआईएम को ये लोग पसंद कर लें, तो अगर ऐसा होता है तब जो है ये 80+ सीटों पर जो है आसानी के साथ एमआईएम जीत सकती है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर मुसलमान अकेला चाहे तो 40+ सीटों पर जिता सकती है, और अगर दलित और आदिवासी अकेला चाहे तो वो भी 40+ सीटों पर जिता सकती है। अगर ये दोनों मिल जाए तो 80 से ज़्यादा सीटों पर जिता सकती है, सिर्फ यही दोनों। ये इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी चीज़ को, इसी समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बस अब यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे, क्या इन दोनों को एक साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की हालत एक ही जैसा है। दोनों की हालत जो है बिल्कुल पतला है। जेलों में सबसे ज़्यादा 53% से ज़्यादा इन्हीं दोनों को भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएंगे क्या एक साथ इनको आने की ज़रूरत है। शुक्रिया, जय।